द डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। जो अलग अलग टायर है ना हमारे गवर्नमेंट के, बेसिकली इसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं जो लोग चुनते हैं। दैट डजंट मैटर वेदर वी विल टॉक अबाउट एमएलए एमपी, जो हम चुनते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव जो आते हैं, एक लोकसभा के चुनाव होते हैं, एक राज्यसभा के चुनाव होते हैं। राज्यसभा के चुनाव स्टेट के लिए होते हैं, लोकसभा के चुनाव देश के लिए होते हैं, जो पूरे देश में जिसकी सरकार होती है, जो सेंट्रल में बैठती है। तो मैं ये कह सकता हूं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी फॉर ऑल सिटीजन्स। जो भारत का संविधान है वो सबको ये अधिकार देता है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी सबको ये अधिकार देता है कि सब वोट डाल सकते हैं, सबका वोट डालने का अधिकार है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी एक की बात कर रहे हैं। Which means people have a different direct role in electing their representative to the legislature. यहाँ पे लोग क्या करते हैं, वोट डालते हैं, अपना कैंडिडेट मनोनीत करते हैं और अपने कैंडिडेट को पार्लियामेंट भेजते हैं, अपने कैंडिडेट को लोकसभा राज्यसभा भेजते हैं, ताकि वो उनके लिए कानून बनाए, वो उनको रिप्रेजेंट करे। पूरा फरीदाबाद का एक एमपी होगा, वो एमपी पूरे फरीदाबाद को रिप्रेजेंट करेगा, फिर वो पार्लियामेंट में बैठेगा और कानून बनवाएगा, या कानून बनाएगा या ड्राफ्ट देगा कि आप ये कानून बनाइए। तो ये एक हमारा प्रोसीजर होता है, इसे हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है। ऑल पीपल हैव बीन गिवन द फ्रीडम टू कंटेस्ट इलेक्शंस। सारे लोगों को ये अधिकार है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। आप चुनाव लड़ सकते हो अगर आप चाहो तो, नहीं चाहो तो नहीं लड़ सकते। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म की बात करेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या होती है, पार्लियामेंट में किस तरीके से सरकारें बनती है, किस तरीके से बैठती हैं। अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द हेड ऑफ अ स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। एक डिस्टिंक्शन बनाई जाती है, ठीक है, एक डिफरेंस होता है हेड ऑफ द स्टेट में और हेड ऑफ द गवर्नमेंट में, कि गवर्नमेंट का हेड कौन और स्टेट का हेड कौन। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। जो हमारे यहाँ का राष्ट्रपति है वो स्टेट का हेड होता है। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। स्टेट का हेड प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, और कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो गवर्नमेंट का हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट का हेड है वो नरेंद्र मोदी जी, और जो स्टेट के हेड है वो कोविंद जी हैं, के कोविंद जी। तो बेसिकली ये हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स जो होते हैं वो मेन होते हैं। एंड द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर्स आर हैविंग अ सुप्रीम पावर। उनके हाथ में एक पूरी सुप्रीम पावर होती है टू टेक जुडिशियल डिसीजंस इन अ वेरी गुड मैनर। पावर होती है उनके हाथ में। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? रोहित जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सर, The government is carried out in the name of the president at the center and the governor in the state. जो गवर्नमेंट है वो चलती है, कैसे चलती है? बेसिकली प्रेसिडेंट के नाम से सेंटर में और गवर्नर के नाम से स्टेट्स में। एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट बाय द प्राइम मिनिस्टर। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन कैरी आउट करता है? प्राइम मिनिस्टर साहब कैरी आउट करते हैं। एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर। और जो मिनिस्टर्स होते हैं सेंटर के अंदर वो कैरी आउट करते हैं। सारे सेंटर की जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको अलग अलग मिनिस्ट्री दे दी जाती है, सबके ऊपर अपने अपने एरिया का भार होता है। सीएम इन द स्टेट्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर। और जो मिनिस्टर्स के काउंसिल होते हैं और जो सीएम होते हैं अलग अलग राज्यों के, दे आर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड स्टेट लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सीएम हमेशा स्टेट लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि सीएम जो है वो हमेशा स्टेट लेजिस्लेचर के लिए काम करेगा। और जो हम कह सकते हैं जो मिनिस्टर्स होते हैं वो हमेशा पार्लियामेंट के लिए काम करते हैं। ठीक है, लोगों के लिए तो काम करते हैं, कानून बनाते हैं, वो पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं। द लेजिस्लेटर कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। लेजिस्लेचर के अंदर कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मेक्स द पार्लियामेंट। और इससे जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम बनती है। एक्चुअली पार्लियामेंट में चाहे आप स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, चाहे आप स्टेट के अंदर जो बैठते हैं राज्यसभाओं में उनकी बात करें, चाहे आप लोकसभा की बात करें, जिनको भी लोग मनोनीत, देखो लोकसभा के लोग भी लोग मनोनीत करते हैं, राज्यसभा के लोग भी लोग मनोनीत करते हैं। क्षेत्र में कौन राज करेगा ये फैसला भी लोग लेते हैं और उससे बनता है मुख्यमंत्री। देश में कौन राज करेगा इसका भी चुनाव होता है जिससे बनता है प्रधानमंत्री। हरियाणा स्टेट के चुनाव अलग होते हैं
और लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं। लोकसभा में जो जीतते हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं। जैसे अभी 2019 में मोदी जी जीते तो वो प्रधानमंत्री बन गए। और जो हमारे स्टेट के चुनाव होते हैं, हरियाणा स्टेट के चुनाव हुए, इसमें जो जीता जैसे कि मनोहर लाल खट्टर जी जीते तो इसमें वो मुख्यमंत्री बन गए। तो ये अलग अलग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के अलग अलग होते हैं चुनाव। ठीक है। द 3 ऑर्गन ऑफ द स्टेट एंड द लेजिस्लेचर, इसमें 3 ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। हमारे जो पावर सेपरेशन होती है, यानी कि पावर जो बटी हुई होती है, इसमें 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से काम करते हैं। कौन कौन? इसमें काम करते हैं आपके लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब 3 लेजिस्लेचर जो कानून बनाने वाले लोग होते हैं, एग्जीक्यूटिव जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और जुडिशरी हमारे यहाँ का जो एक न्याय प्रणाली है जो न्याय देती है। किसी के साथ कोई सीन हो गया, कोई कांड हो गया, कोई कुछ गलत हो गया तो उस केस में जुडिशरी सामने आती है। लेजिस्लेचर, अब देखो लेजिस्लेचर का क्या काम होता है, सुन लीजिएगा ध्यान से, कल मैं पूछूंगा आपसे। ऐसा नहीं है कि बस मुंह बंद करके सुनते रहे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। यस सर। कल पूछूंगा मैं आपसे। लेजिस्लेचर हैज द पावर टू मेक लॉज, लेजिस्लेचर के अंदर पावर होती है कि वो कानून बना सके। एग्जीक्यूटिव हैज द पावर टू एग्जीक्यूट लॉज, एग्जीक्यूटिव के पास इतनी पावर होती है कि वो एग्जीक्यूट कर सके उन पावरों को। ठीक है, मतलब जो कानून बना है उसको एग्जीक्यूट कर सके। जुडिशरी, देखो सुन लिया मैं क्या कह रहा हूं, एक होती है कानून बनाने वाली प्रणाली जो होता है लेजिस्लेचर, एक होता है उसको इम्प्लीमेंट लागू कराने वाली प्रणाली जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। कानून बनाएगा कोई और, उसे लागू करेगा कोई और उसके बाद अगर कुछ गलत हुआ तो उसके बाद सजा देगा कोई और। तो तीनों अलग अलग हैं, ध्यान से सुन लेना। पहला है लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं लोग, दूसरा है एग्जीक्यूटिव जो उसको लागू करवाते हैं। जैसे कि पुलिस हो गई, कानून किसने बनाया? सरकार ने बनाया। कानून मतलब एक सरकार ने घोषणा पत्र पारित कर दिया कि कोई बाहर नहीं निकलेगा, लेजिस्लेचर्स ने किया ये। अभी एक का एग्जांपल दे रहा हूं, लेजिस्लेचर ने किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया कि कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, कोरोना हो रखा है, तो ये लेजिस्लेचर का काम हो गया। ठीक है, उन्होंने एक कानून पारित किया या हम कह सकते हैं एक प्रस्ताव पारित किया कि जी ऐसे ऐसे होगा। उसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर्स होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, अब वो क्या करते हैं, वो उसको लागू कराएंगे। जो बाहर निकलेगा उसको डंडा मारेंगे, अंदर कर देंगे उसको, कहेंगे बेटा बाहर निकले टांग तोड़ देंगे तुम्हारी। ठीक है, पहला हो गया लेजिस्लेचर जिन्होंने प्रस्ताव पारित किया, दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव जिन्होंने उसको लागू करवाया, और तीसरी जो हो गई वो हो गई जुडिशरी। अब मान लीजिए रोहित बाहर निकल जाता है और रोहित को बहुत पीटा जाता है, दबा के पीट रहे पुलिस वाले, तो उसके बाद रोहित पे केस दर्ज किया जाएगा, और जो केस दर्ज होगा उसके बाद उनको जेल में डाला जाएगा। तो ये जुडिशरी का काम है। जुडिशरी का मतलब होता है बेसिकली कि जब आपने कानून बनाया लेजिस्लेचर, उसको लागू किया एग्जीक्यूटिव, और उसके बाद अगर कुछ गलत होता है तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई जो की जाती है वो जुडिशरी में की जाती है, उसको हम जुडिशियल प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुडिशरी प्रोसेस। क्या बोलते हैं? जुडिशरी प्रोसेस। अब इसमें ये 3 जो चीजें है ना, ये हमारे हम कह सकते हैं सोशल साइंस का आधार है। इट इज अ बेसिक थीम ऑफ डेमोक्रेसी। ये एक आधार है लोकतंत्र का। जो जुडिशरी के सामने, जुडिशरी हैज द पावर टू जज एंड अप्लाई पनिशमेंट, जिसने भी कानून तोड़ा उसको सजा मिलेगी। पहले एग्जीक्यूटिव उसकी टांगे तोड़ेंगे, कानून तो पारित कर दिया लेजिस्लेचर्स ने, पहले एग्जीक्यूटिव उसकी टांगे तोड़ेंगे डंडों से, उसके बाद जुडिशरी उस पे केस दर्ज करेगी, उस पे केस दर्ज किया जाएगा, और जुडिशरी सजा देगी। इस चीज की सजा देगी कि अगर आपने कानून तोड़ा तो आपको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा, और बाकायदा आप पे कानून चलाया जाएगा, बाकायदा आप पे प्रोसीडिंग्स होंगी, बाकायदा आप पे केस चलाया जाएगा, बाकायदा आप पे केस चलाया जाएगा, और आप पे
आपको सजा होगी उस चीज की जो चीज आपने की। तो ये सब है। It acts as a watchdog of the constitution, making sure that the justice is given to the people. ये जुडिशरी जो है ना एक वॉचडॉग की तरह देखती है, नजर रखती है, पैनी नजर रखती है इस चीज पे कि सरकार क्या बना रही है, प्रस्ताव क्या बना रही है, उसके बाद पुलिस वाले किस तरीके से काम कर रहे हैं, और उसके बाद लोगों को न्याय मिल रहा है नहीं मिल रहा, पे पैनी नजर रखी जाती है। समझ में आ रहा है? तो ये अब कई बार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट भी गवर्नमेंट को लताड़ लगाती है। तो बहुत बार देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप हमें इस पर जवाब दीजिए, सरकारों से जवाब मांगा जाता है कि आप हमें इस पर जवाब दीजिए कि आपने ये क्यों बनाया, हमें 15 दिन के अंदर इस चीज का जवाब दीजिए, हमें 20 दिन के अंदर इस चीज का जवाब दीजिए, क्या आपने नोटबंदी क्यों की, क्या आपने ये मतलब ये लूटा गया है नहीं लूटा गया इसके ऊपर कुछ। तो मतलब कहने का क्या मतलब है कि चाहे सरकार कोई भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी की भी सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट बहुत बार ये लताड़ लगाती है गवर्नमेंट को, सरकारों को लताड़ लगाई जाती है और उनसे पूछा जाता है कि अगर ऐसा केस हो गया तो इसमें आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, या आपने ये क्यों किया, या आपको किसने हक दिया, मतलब इस तरीके के सवाल बात पूछा। तो ये सब बोला जाता है कि आप हमें इसमें बताइए कि ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। The Constitution has laid down that in case of dispute between the central and the state government on constitutional matter, the judiciary will settle the dispute. कई बार क्या होता है सरकार के और राज्यों के बीच में, क्योंकि हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम में, मैंने आपको बताया था कौन सा सिस्टम है हमारे यहाँ पे, Federal system. कौन सा सिस्टम है वो सुनाई नहीं दिया, एक बार दोबारा बोलना। फेडरल सिस्टम। Federal system. हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम है, उस फेडरल सिस्टम के हिसाब से हम क्या करते हैं, मतलब कई बार देखा जाता है कि राज्य सरकारों में और बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट और जो आपकी गवर्नमेंट होती है अलग अलग, उनमें क्या होता है, मतलब जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनके बीच में लड़ाइयाँ होती है। तो ये लड़ाइयाँ सुलटाता कौन है, ये लड़ाइयाँ सुलटाती है जुडिशरी। वो हुक्म देती है कि भाई ऐसा नहीं होगा, अगर आप ऐसे करोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट हुआ था तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो, मतलब दो साउथ के स्टेट्स के बीच में हुआ था ये, ठीक है। आई एम नॉट स्पेसिफिक ऑन द स्टेट्स नेम, बट ये हुआ था। तो उस केस में क्या हुआ था कि ये जब दोनों स्टेट्स के बीच होता तो उसमें गवर्नमेंट आगे आई थी, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट आगे आई थी कि भाई ऐसा नहीं होगा, और ये डिस्प्यूट आज से नहीं है, बहुत सदियों से चल रहा है डिस्प्यूट। तो उसमें गवर्नमेंट आगे आई थी, गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई आप पानी के लिए मत लड़िए आपस में, और मतलब गवर्नमेंट ने सेटल किया था कि इतना परसेंट पानी इनको जाएगा, इतना परसेंट पानी इनको जाएगा। तो बेसिकली जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में लड़ाइयां होती हैं तो उसमें कोर्ट बीच में आता है, उसमें कोर्ट ये बात कहता है कि भाई आप उनकी बात मानिए और आप इस काम को इस तरीके से कीजिए। तो ये होता है। अब इसके बाद तो मैंने कल आपको बताया था, जो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एंड दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट, ठीक है, बिकॉज फंडामेंटल राइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब